भक्ति संगीत के म्यूजिक वीडियो में अभिनय करते करते मराठी टीवी सीरियल family.com से अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री रीना जाधव हमेशा सामाजिक कुप्रथाओं व सामाजिक समस्याओं को रेखांकित करने वाली फिल्मों में अभिनय करती आ रही हैं। उनकी मराठी फिल्म हे मिलन सौभाग्याचा को कई पुरस्कार मिले थे। उसके बाद भी वह कई फिल्मों में अभिनय करती रहीं, मगर सिनेमा को समाज का प्रतिबिंब मानने वाली रीना जाधव अब बतौर निर्माता व अभिनेत्री हिंदी फिल्म मैरिड एनिमल लेकर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के साथ ही माता पिता द्वारा अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपने का मुद्दा उठाया है। अभी हम फिल्म संगम चैनल पर इसी संदर्भ में रीना जाधव के साथ बात कर रहे हैं। रीना जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही है, अभिनय का चस्का कैसे लगा, क्या आपके घर में कोई कला का माहौल रहा है? जी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट था। कि जैसे होता कि बहुत सिंपल फैमिली से कि जिनकी ये सोच होती है कि बस आपको पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब करनी है ताकि लाइफ सिक्योर रहे। तो मैं कम्प्लीटली अगर आपको बोलूँ तो वो इसके खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। और मुझे कोई शौक भी एक्चुअली नहीं था। होता है ना कि आप सडनली लाइफ आपको लेके जाके आपकी डेस्टिनी के पास, तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं ये मानने लगी हूँ कि हाँ, ये डेस्टिनी में है। क्योंकि कहाँ पे आप सोचते हैं कि हाँ आपको एक आईपीएस बनना है या फिर पुलिस ऑफिसर बनना है, तो उसकी तैयारी एक्चुअली दी गई थी। जैसे कि ब्राउन बेल्ट एक्चुअली हूँ मैं कराटे में, तो वो तालीम तो दी है। पर अगर आप कहे कि डांस का शौक या एक्टिंग का, तो उनके लिए वो सही बात नहीं है, जो कि पहले 90s में लोग ऐसे ही सोचते थे। अभी तो ज़माना बहुत बदल गया है। तो कैसा होता है कि बोलते ना, सडनली मेरी शुरुआत कॉलेज में एक पहले कुणाल म्यूजिक वीडियोस आते थे, डिवोशनल एल्बम्स होते थे। तो वो डिवोशनल महालक्ष्मी के एल्बम, क्योंकि मैं पहले से महालक्ष्मी जी की पूजा बहुत करती हूँ, उनको मानती हूँ। होता है ना, हर कोई एक गुरु मानता है। मैं महालक्ष्मी को मानती हूँ अपना गुरु, कि उनसे जो मुझे मतलब एक होता है ना कि एक गाइडेंस मिलता है, एक मार्गदर्शन जो मिलता है। तो उनका पहला एल्बम, जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू करेगी क्या, तो महालक्ष्मी का नाम था इसके लिए। मतलब मैंने वो एल्बम किया पहला। होता है ना कि रिटेक भी होता है कि पहली दफ़ा आप प्रोफेशनल तो नहीं हो, पहली दफ़ा आप कर रहे हो एल्बम। एंड वो जो गाना था वो काफ़ी मतलब, क्योंकि मैं हर टाइम पे एक मार्गशीर्ष का, हम महाराष्ट्र में हम लोग गुरुवार को वो पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें आरती होती है, तो वो काफ़ी फ्रेंडली था मेरे लिए। तो फिर ईजी लगने लग गई चीज़ें। तो मैं डिवोशनल एल्बम करते करते, मतलब सारे महालक्ष्मी के ही कनेक्टेड थे, वो करते करते ही आप बोल सकते हो कि बाय द वे इंडस्ट्री में आ गई। मतलब तो क्योंकि वो एल्बम करते करते, जैसे आप होता है ना कि आप जाते हो 4 लोगों में मिलते हो, तो मुझे सयाजी वाहिनी की पहली एक सीरियल मिली family.com, जो काफ़ी अच्छी कास्टिंग भी थी उसमें। तो विजय गोखले जी थे जो मराठी के टॉप के सीनियर एक्टर्स हैं। सो ऐसे काफ़ी लोग थे उसमें जिनसे मुझे बहुत सीखने मिला। और पर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया ये चीज़ के लिए। तो उन्होंने हमेशा मतलब मुझे पॉजिटिवली वे कि ठीक है, ये आपको सामने से मिल रहा है, लोग स्ट्रगल करते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जो सही लगता है वो आप करिए, पर एजुकेशन मत छोड़िए, जो कि मैंने कभी नहीं छोड़ा। एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में। तो ये मैं जॉब करते करते एक्चुअली कर रही थी अपने दम पे, मतलब मैंने किसी से हेल्प नहीं ली। कॉल सेंटर में जॉब हज हुआ करता था जब कॉल सेंटर, तो करते करते मैंने मेरा कॉलेज कंप्लीट किया एंड वैसे ही डिवोशनल एल्बम भी कर दी थी। ये इसलिए नहीं कि मैं कितनी मेहनती हूँ ये बताने के लिए नहीं, तो अगर लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, ये बताने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इन सब में तो ऐसा हो गया ना कि आपको फिर फिल्में मिलती गई, जैसे कि शायद मैं लकी हूँ। एंड कैसे होता है कि ना, आप जब नए होते हो तो आपको कुछ डिसीजन लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। मुझे सेट पे पहले ही दिन, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट एडिटिंग होती है, मुझे गम्मत एका नातीची फिल्म मिली, जो मराठी के अशोक शिंदे स्टार, काफ़ी बड़े स्टार हुआ हो मतलब है।
तो उनके साथ में मैंने पहली फिल्म की एज ए लीड, गम्मा देखा राते जी। फिर वहाँ पे बहुत सीखने मिला। उसके बाद में फिर 2-3 शॉर्ट फिल्म्स आ गए। फिर मेरी तीसरी फिल्म थी हे मिलन सौभाग्य जी, जिसको 2012 में जो रीजनल फाइव के पुरस्कार होते हैं वो मिला। उसके बाद में होता है ना कि लगता है कि यार मेरा कैरेक्टर इतना अप्रिशिएट हो रहा है, फिल्म को भी मिला है। तो ऐसा था कि मुझे कुछ अच्छे फिल्म्स करने चाहिए, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो एक्टिंग का भूखा होता है, अच्छे कॉन्सेप्ट का भूखा होता है। तो मैंने हर मतलब कोई भी फिल्म करने, बुराई नहीं होती है, एक्टिंग एक्टिंग ही होती है, पर मुझे थोड़ा सा होता है ना कि हर एक का जॉनर होता है। तो मेरा ये था कि जो सोशल, क्योंकि पिक्चरें बनती है, पिक्चर ही तो मतलब क्या बोलते हैं ना, इट्स अ मिरर ऑफ सोसाइटी। करेक्ट। जो रिफ्लेक्शन हमें पिक्चर में देखने के लिए मिलता है वो अपनी ज़िंदगी से ही तो जुड़ा होता है। तो वो करने में जो मज़ा है ना, वो एक्चुअली अगर मैं मतलब पिक्चरें तो बहुत आती है, वैसा करने में मतलब मुझे दिलचस्पी कभी नहीं थी। क्योंकि पहले से ऐसे था ना कि अन्याय हो रहा है उसको मुझे कुछ तो मैसेज देना है, इसके लिए तो मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना था कि जिनको उनको सबक सिखाओ। तो रियलिटी में एक्चुअली नहीं होता ऐसा। आप किसी को सबक नहीं सिखा सकते हो या फिर जो भी है, तो आप अपनी सिर्फ बात पहुंचा सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका था एक्टिंग। तो मेरी फिर हेमलन सौभाग्य के बाद में फिर मेरी अपराजिता आई। आभरान आई। आभरान भी पोथराज पे है। जो जो पोथराज होते हैं, जो खुद को मतलब एक कौम ही होती है ना, वो एक तरीके की कि उनको जैसे देवदासी होते हैं, तो वो प्रथा में उलझे हुए लोगों की एक कहानी। तो उस पर मैंने एक जैसे कि जो गांव के गुरुजी होते हैं, जो समाज सुधारने के लिए हेल्प करते हैं, उनकी बेटी का किरदार किया है, जो कि वही लोगों के माइंड डाइवर्ट करने का मतलब जज्बा रखती है कि ये अब रूढ़ी परंपरा कायम मत करिए। तो वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसको भी काफ़ी अवार्ड्स मिले। उसके बाद में मैंने 2-3 फिल्में करी, पर शिक्षण आचार्य को जितना उसको वो मुकाम मिलना चाहिए था, पर कैरेक्टर लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद में मुझे अपना कुछ करना था, क्योंकि अगर आपको कुछ बेस्ट देना है, मैं ऐसे नहीं बोलती कि दूसरे फिल्म्स में अगर आप एक्टिंग करते हो तो उनके तरीके से, जो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है उनके तरीके से एक्चुअली करना होता है। फ्रीडम आपको कब मिलता है? जब आप खुद के प्रोडक्शन में काम करते हो, तो आप खुल के बातें कह सकते हो, खुल के एक्टिंग कर सकते हो, खुल के आप कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट कर सकते हो। तो वहाँ से आप समझिए कि मेरी जर्नी रही प्रोड्यूसर तक का। जी। आपने अभिनय की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? सॉरी, अभिनय कहाँ से सीखा आपने? सर एक्चुअली मैंने अभिनय मेरी ज़िंदगी से सीखा। मैंने कहीं पे, क्योंकि ये जो 9 रस होता है ना, आपकी ज़िंदगी में ही होता है, जो आप रियलिटी में करते हो। तो कैसे है, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स की चाइल्ड हूँ। तो मेरी मम्मी ने, जैसे कि मैं 5-6 साल की थी, मेरी मम्मी का डिवोर्स हुआ, और उस अकेली औरत ने, शी वॉज ए अकाउंटेंट, और उसने हमें कैसे संभाला। तो ये ही मैंने उनको देख देख के पले बढ़ते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं आपकी लाइफ में, आप बोलते हैं ना कि आपको जल्दी जिम्मेदारी आ जाती है। तो यही सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से कनेक्टेड थी। जो कॉन्सेप्ट था मैं अपने आप को रखती थी, जैसे होता है जो फ्लैशबैक जाता है, या अपने कहीं अपने दोस्तों की लाइफ देखी रहती है, वो फ्लैशबैक में जाती, या तो फिर आंखें बंद करके वो फील करती थी फीलिंग्स, तो वो एक्टिंग ऑटोमेटिक निकल आती थी। आपको जो डांस का शौक रहा है वो कितना एक्टिंग में हेल्प कर रहा था आपको? डांस का शौक है, पर जैसे कि होता है ना कि मैं माधुरी दीक्षित जी को मतलब बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। तो वैसे डांस मतलब गाना सुन के खुद ही क्रिएट करते थे, तो उसका इतना नहीं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट सब सोशल वाले ही थे, जो भी मैंने एक्टिंग भी करी है, तो इतना ऐसा डांस वाला कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उसमें। पर हाँ, डांस में कैसे आपको एक्सप्रेशंस बहुत हेल्प होते हैं, वैसे एक्टिंग में ज़रूर होता है कि आपको कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे आपको इमोशनल होना है, कहाँ पे आपको रोना है, कहाँ पे आपको हंसना है, ये आपको समझ में आता है। आपने जो भी मराठी में फिल्में की वो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दे उठा रही थी, या जो कुप्रथा थे उनके खिलाफ थी सारी फिल्में। जी। इसके बावजूद आपको क्यों लगा कि वो आपकी इच्छा पूरी नहीं रही कि आपको निर्माता बनने की जरूरत पड़ गई? सर प्रॉपर जो क्लाइमैक्स है, प्रॉपर जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए ना, शायद मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि आभरान मेरी कुछ कम थिएटर में रिलीज हुई और अभी एक्चुअली होनी चाहिए, तो ऐसा होता है ना कि आप अच्छा कॉन्सेप्ट बनाते तो लोगों तक पहुंचाइए।
तो इसके लिए मुझे था कि मैं मेरे ही अगर खुद के कुछ कॉन्सेप्ट बनाऊँ तो वो मैं लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, भले OTT प्लेटफॉर्म से या फिर रिलीज़ करके। तो लकीली तो मतलब OTT प्लेटफॉर्म तो आजकल तो वो दौर है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाए आपको, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा। तो आपने एज ए प्रोड्यूसर जो शुरुआत की तो उसके लिए आपने मेरिट एनिमल को ही क्यों चुना? जुनैद इमाम जी को, क्योंकि इनको देखिए एक्चुअली हमें ये चाहिए था कि जिसको काम करने की भूख हो एक्चुअली, जैसे एक्टिंग एक्टर्स को होता है, इनको भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने लिखा, स्क्रीन प्ले कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। हमने सिर्फ कहा था, बातचीत हुई थी कि हम कुछ ऐसा सोशल जो मैसेज देने वाला कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, पर इनको शॉर्ट फिल्म ये इसी तरीके से कॉन्सेप्ट हैंडल करते हैं। शॉर्ट फिल्म भी अगर आप देखेंगे तो जो होता है कि बाल विवाह पे इन्होंने किया है, जो अलग कॉन्सेप्ट पे, तो इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले थे और एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा था, एक ट्यूनिंग, तो इसके लिए हमने सोचा कि ये शायद ये फिल्म को उस तरीके से लेके जा सकते हैं। और बाकायदा एक्चुअली टच वुड कि अगर आप क्लाइमैक्स देखेंगे ना तो एजुकेशन पिक्चर इसके पहले भी आई है। अगर आप ये फिल्म देखेंगे ना आपको काफ़ी कलर्स मिलेंगे, एंड जब आप क्लाइमैक्स स्पेशली देखेंगे ना तो पूरा फिल्म का ट्विस्ट अलग ही रूप दिखाई देता है। तो आप मतलब खुद सोचने में लगते, कम से कम 10 to 15 मिनट्स आप बाहर नहीं आ सकते हो और आप ये सोचोगे कि अरे इतना मतलब ये फिल्म को इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। नहीं तो बच्चों के जैसे बात की, जो मुझे समझ में आ रहा है इस फिल्म को देख के, तारे ज़मीन पर से लेकर के अब तक तमाम फिल्में बनी, तो ये फिल्म अलग कैसे है और किस बात ने आपको इंस्पायर किया है? सर अलग इसलिए है कि हमने इसमें दो फेसेस बताए, दो चेहरे बताए हैं, एक सिटी का और एक ग्रामीण भाग का, ठीक है, गांव साइड का। तो इसमें यही है कि अगर सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ये हर फिल्म में हमें दिखाई देता है। और अभी जो कंपटीशन है, जैसे आपको सब जगह पे स्कोरिंग करनी है, टॉप पे आना है, आपको स्पोर्ट्स में टॉप पे आना है, आपको ड्राइंग में टॉप पे आना है, आपको हर जगह पे मतलब इवन मैथ से लेके आपको हर चीज़ों पे, जैसे मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आपको डॉक्टर के लिए एडमिशन, मतलब होता है ना कि ये सारी चीज़ें एक है, मिथ नहीं है कि फैक्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इसमें दिखाई गई है। तो इसमें हमने कलर्स दिखाए हैं एक्चुअली कि एक चेहरा ऐसा है तो दूसरा चेहरा ग्रामीण का है, जहाँ पे आपको सिर्फ मिड डे मील के लिए जाना चाहता है, जो बच्चे जाते हैं वो भी किसी लोग मतलब आधे लोगों को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इसमें हमने एक्चुअली वो भी प्रमोट नहीं किया, हमने इनडायरेक्टली ये प्रमोट किया है कि वहाँ के स्कूल्स देखिए और इनको 3 दिन एजुकेशन मिलता है तो 3 दिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूर रहता है, ट्रैवलिंग में 3 दिन निकल जाता है जो शिक्षक है, और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। क्योंकि सीरियसली इवन हमने शूट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे टीवी भी मतलब मुश्किल से होगी, बार बार मतलब ब्लेयर हो रहा था ऐसे। तो ऐसे लोग कैसे विदाउट एंटरटेनमेंट कैसे वो लोग सर्वाइव करते हैं, जो टेलीफोन भी नहीं है, नेटवर्क नहीं पकड़ता था। ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी, इसके लिए मुझे लगती है कि ये फिल्म डिफरेंट है। तो जैसे आपने शिक्षा जगत की बात की, तो क्या आपने ये दिखाया कि जो शहर में शिक्षा मिल रही है, जो गांव में मिल रही है, उसमें अंतर है, या गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं? एक्चुअली कैसे है कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी तो बहुत दी है कंपैरिजन टू सिटी लाइफ। जो शहर में आपको जो एक्चुअली फैसिलिटी मिलती है वो गांव में नहीं मिलती है, क्योंकि जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, शायद वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो भी इंचार्ज होंगे, ठीक है, उनका ध्यान नहीं है, शायद इसीलिए मतलब ये चीज़ें थोड़ी कमी तो है कि वहाँ यहाँ के हाई फाई स्कूल तो वहाँ पे आपको हाई फाई नहीं, अगर होंगे तो बहुत दूर होते हैं, जो बच्चे हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से एक्चुअली जो माध्यम है ना वो वहाँ तक नहीं पहुँचता, या फिर होता है कि एडमिशन्स नहीं मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ द उनके पास में उतने पैसे नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली फ़र्क तो है। तो फिल्म का नाम मेरिट एनिमल क्यों? फिल्म का नाम मेरिट एनिमल इसलिए है क्योंकि हर कोई एजुकेशन के मतलब जैसे कि, क्योंकि ये है ना हमारे समाज की सोच यही है अभी तक कि मेरिट में आना चाहिए। अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, या फिर डॉक्टर की सीट मिलेगी आपको, या फिर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो टिकी है वो मेरिट पे टिकी है।
तो इंसान उसके लिए सिर्फ भागता रहता है। ये या तो फिर पेरेंट्स भी यही प्रेशर करते हैं कि आपको इतने स्कोर करने हैं, पर उसके लिए अपना बच्चा उतना कैपेबल है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने मेरिट एनिमल एक्चुअली। लेकिन आपने इसमें जो है जी रेस को महत्व दिया है एजुकेशन के बजाय, ऐसा लग रहा है पोस्टर से तो। हाँ, रेस को सर हर कोई रेस ही है ना। इंसान जब पैदा होते जब से रेस ही तो लगाते हैं। मतलब होता है ना कि बेस्ट जिंदगी, माँ बाप बेस्ट जिंदगी देने में, जॉब करने में, फिर उनको अच्छे एजुकेशन देने में। तो अच्छे एजुकेशन, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजेस में एंड अच्छा स्कोर करने में, तो ये सारी चीज़ें भागदौड़ी है ना। तो इसके लिए ये रेस ही है कि बस इससे मुझे अव्वल नंबर लाना है, मेरिट में आना है, मुझे 99% ही चाहिए, 95 मतलब नहीं। ये जो सोच है, तो जो 95 वाला भी जो स्टूडेंट है वो भी तो, उसको भी तो एडमिशन मिलना ही है ना। तो ये सोच कहीं ना कहीं मतलब जो है ना, इसको ध्यान में रखते हुए हमने मेरिट एनिमल, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम चाहते थे कि बिना बोले पोस्टर से और नाम से कि लोगों तक पहुंचे। तो मेरिट एनिमल में आप किस तरह का किरदार कर रही हैं? मेरिट एनिमल में मैं किसान की वाइफ का रोल करी है, जो दूसरा जो बच्चा है ग्रामीण भाग का, उसकी माँ का रोल कर रही हूँ। कि हमने ये बताया है उसमें कि जो भागती दौड़ती शहर की माएँ, क्योंकि वो बराबर है ट्रैवलिंग में इतना थक जाते हैं, दूर जॉब करते हैं, उनको घर का भी देखना होता है, बाहर का भी देखना होता है। तो ये थोड़ा सा कंपेयर है वो बच्चे के लिए कि मुझे इट मीन्स कि ये कैसे मतलब अपने बच्चों को हैंडल करी है। क्योंकि गांव की लाइफ बहुत ही इजी तो नहीं होती है। आपको वहाँ पे गैस नहीं मिलेगा, अभी भी गैस है नहीं कहीं कहीं जगह पे। आपको जो है चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, आपको लकड़ी तोड़नी पड़ती है, आपको खेतों में काम करना होता है, आपको वो फैसिलिटीज़ वो लाइफ नहीं मिल रही है जो टूटे फूटे घर में आपको ज़िंदगी निकालनी है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमें दिखाना था कहीं ना कहीं, जो सच्ची भी है। तो ये किरदार एक्चुअली मैं कर रही हूँ। मेरिट एनिमल को आपने कई फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा, तो कहाँ क्या रिस्पांस मिला? जी हर जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे अहमदाबाद जो फिल्म फेस्टिवल अगर आप देखेंगे तो वो उसकी शुरुआत ही, जो ओपनिंग ही हुई मेरिट एनिमल से हुई। अब हमें जो है बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड मिले हैं, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फिल्म, बेस्ट चिल्ड्रंस मूवी, काफ़ी जगह पे नॉमिनेशंस भी हुए हैं। तो ये जो अच्छा जो रिस्पांस मिला है, तो मतलब नहीं, रिस्पांस से मेरा मतलब यह है कि अवार्ड्स के अलावा जिन लोगों ने फिल्म देखी उनके कमेंट्स ऐसा कौन सा था जो आपको याद रहे हमेशा? जी कमेंट्स तो काफ़ी अच्छे थे कि बहुत बढ़िया फिल्म मतलब बनाई है, कि आप एजुकेशन पिक्चर को इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ये एक्चुअली उनका फर्स्ट था अप्रिसिएशन वर्ड था, कि ट्विस्ट करके मतलब बताया कि आज तक हम देखते आए हैं तो कोई देखता है कि फिर बच्चा बड़ा हुआ एंड देन फिर वो अफसर बन गया। इसमें ये है कि वो अगर भटक गया है, मतलब क्योंकि ये सिटी लाइफ से कि ग्रामीण भाग में कैसे आता है, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, यही ट्विस्ट है। और इसके बाद में उसको जो विलेज लाइफ देखने मिलती है, कितनी शांति है, फैसिलिटीज नहीं है पर यहाँ पे, तो भी लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और मुझे सब मिल रहा है तो मैं भाग रहा हूँ, मैं वो स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो हार मानते हैं ना बच्चे, तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसमें है, तो ये अप्रिशिएट किया गया। चलिए, मुझे एक चीज़ और बताया कि आप इस फिल्म को OTT पर क्यों कर रही हैं, इस थिएटर में क्यों रिलीज नहीं कर पा रही हैं? सर थिएटर में इसीलिए कि कितने बच्चे मतलब जो है टिकट खरीद के देखने जा पाएंगे, और मैं कितने लोगों को फ्री में मतलब अवेलेबल करा के दूंगी, क्योंकि वो तो लिमिटेड होता है ना, ये तो अनलिमिटेड होता है। OTT तो एट द सेम टाइम आप कितने भी लोग देख सकते हो। तो इसके लिए मैं OTT टारगेट एक्चुअली OTT थ्रू रिलीज करने का मेरा पहला मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये पहुँचे, जो मैं बात एक्चुअली पहुँचाना चाहती हूँ, जिसके लिए एक्चुअली ये फिल्म बनाई है। तो हमारी ये जो आ रही है फिल्म, ये हंगामा प्ले पे आ रही है, जो कि फ्री ऐप है। तो आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल होता है, वो भी स्मार्ट मोबाइल होता है, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में फिल्म देख सकते हैं। ये तो हमारा मोटिव है ये फिल्म बनाने का। तो इसके लिए मेरा OTT दिमाग में था, पहले तो था कि थिएटर में रिलीज करना है, टैक्स फ्री कराना है, पर फिर जैसे अभी जितने फिल्म आ रहे हैं देख रहे हैं कि लोगों को का जो मैं बात पहुंचाना चाह रही हूँ उतने लोग जाएंगे और उतने देखेंगे,
तो ये सब था दिमाग में। ओटीटी तो हम लोग टारगेट करें और ये भी अभी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में, मतलब स्पेशली जो अपने महाराष्ट्र में, कि उनके लिए थोड़ा सा कंपलसरी हो या फ्री में अवेलेबल करा के दें स्कूल्स में। तो ये चीज़ें अभी मतलब हम लोग कर ही रहे, प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, कुछ नई योजना? जी, इसके अलावा मेरी अगली फिल्म पे भी काम चल रहा है। वो भी कादम्बरी पे आधारित है, एक नॉवेल है, काफ़ी फेमस नॉवेल है, जिसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, 18 लैंग्वेज में है, जो मराठी में एक्चुअली काफ़ी फेमस हुई थी। उचला, लक्ष्मण गायकवाड़ जी की नॉवेल है। इस पे मेरा काम चल रहा है सर। आपको अगले साल ज़रूर वो फ्लो पे जाएगी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ अगर कुछ बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है, उस मतलब डीपली स्टडी होती है एक्चुअली वो। तो उस पर काम हो रहा है। मेरे राइट्स खरीद ऑलरेडी हो गए हैं, उसके स्टोरी पे काम भी चल रहा है। गणेश पंडित जी जो काफ़ी फेमस राइटर है मराठी के, उन्होंने हिचकी भी मतलब लिखी थी, तो उनसे ऑलरेडी लिखना मतलब चालू है। रीना जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।